गीता का हमें श्रवण करने का अवसर मिल रहा है कि जो पराभक्ति है, जो पराज्ञानी है, परमपिता परमात्मा की जो अद्भुत अपूर्व जो भक्ति है, उसको प्राप्त करने वाला सम स्वभाव, समदृष्टि, समता ज्ञान में रहने वाला ही प्राप्त कर सकता है। और जिसकी श्रद्धा हो, भावना हो, प्रेम हो और जिसमें लगन हो, वो ही इस भक्ति को, पराभक्ति को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा पराभक्ति, परम ज्ञान और ज्ञान की जो परानिष्ठा है, उस परम ज्ञान को प्राप्त वही होगा जो सब अवस्था में, हर द्वंद्व और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रह जाए, समान भाव हो जाए, एक रस स्थिति हो जाए, एक दशा, एक अवस्था हो जाए, मन इंद्रियां सम होकर परमात्मा प्रायण हो जाए, वही व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान का अनुभव कर सकता है, अपने आत्म स्वरूप का बोध कर सकता है। इसलिए भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया और आगे बता रहे हैं, विशेष रूप से भगवान आज्ञा देते हैं कि यदि तू उस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, उस अवस्था में जाना चाहता है, अपने स्वरूप का बोध करना चाहता है, तो सुन, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तस्ततं भव। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, मेरे प्राण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। आगे भी उसी बात को बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में भी कि संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे। सर्व कर्माणि मयि, मुझे समर्पित कर दे। समर्पण भाव होना, समर्पित हो जाना। जे सिर सौंप्या राम को सो सिर भया सनाथ, दादू दे उरण भया जिसका तिसके हाथ। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, तन मन सब कुछ दिया है, ये 5 तत्वों का संसार सृष्टि हमें दे रखी है, और हमें धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि संतान सुख सब कुछ परमात्मा ने दे रखा है। परमात्मा के दिए हुए हैं, हमारे नहीं है। हमारे लिए है लेकिन हमारे नहीं है। अब जिस परमात्मा ने हमको सब कुछ दे रखा है, साईं सबन को सेवक वे सुख देई, अया मूढ़मती जीव की तो भी ना मन लेई। फिर भी हम परमात्मा का नाम नहीं लें, परमात्मा का भजन नहीं करें, परमात्मा का नाम स्मरण नहीं करें, तो हमारे से और अभागा कौन होगा। दादू ऐसा कौन अभागिया, कछु दिढ़ावे और नाम बिना पग धरन को कहो कहाँ है ठोर। कहाँ ठोर मिलेगी, कहाँ जगह मिलेगी। तो भगवान कह रहे हैं कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अपने चित्त को तुम मेरे अर्पण कर दो। मन कह दो, चित्त कह दो, एक ही है। चित्त में संसार का चिंतन होता है तो वो संसारमय हो जाता है। अगर इसमें परमात्मा का चिंतन हो तो ये ब्रह्ममय होगा। दादू विषय विकार सो जब लग मन राता, तब लग चित्त न आवे त्रिभुवन पतिदाता। जब तक संसार के विषय वासना वस्तु व्यक्ति में हमारा चित्त लगा होगा, उसके चिंतन में लगा होगा, उसकी वासना में आसक्त होगा, तो हमारे चित्त में परमात्मा का चिंतन नहीं होगा।
इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे संसार विषयमय चित्त को तुम मेरे अर्पण कर दो। यानी विषय वासना रूपी चित्त को, वासना रूपी जो गंदे कपड़े पहन रखे हैं उसको उतार कर फेंक दो। इस चित्त को परमात्मा के अर्पण कर दो। भगवान कह रहे हैं कि चेत सा सर्व कर्माणि, तू चेत कर, सावधान होकर सर्व कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। और हम क्या करते हैं? परमात्मा के अर्पण नहीं करते हैं। जो अच्छे कर्म होते हैं जिनमें हमारी महिमा होती हो, उन कर्मों को तो हम कहते हैं कि ये तो हमने किया है, उसके कर्ता बन जाते हैं। परमात्मा को तो सौंपा ही नहीं, परमात्मा को तो माना ही नहीं, वो तो हम ही मान लेते हैं कि हमने ही किया है, मैंने ही किया है, ये अहंकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू सर्व कर्मों को मेरे अर्पण कर, यानी अपने चित्त को अर्पण कर दो। जो भी कर्म करते हो मेरे अर्पण कर दो। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब पदार्थ इत्यादि सब भगवान के ही हैं, हमारे है ही नहीं। और हम अगर इन शरीर, मन, इंद्रियां, शरीर, संसार को, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को, तत्वों को हमारा मानते हैं तो ये हमारा वहम है, ये हमारी भूल है। लेकिन हम इनको अपना मानते हैं और जो कर्म करते हैं उस कर्म को भी अपना मान लेते हैं, स्वयं कर्ता बन जाते हैं कि मैंने किया है। और जब मैंने किया तो कर्मों के कारण ये बंध जाता है, कर्मों में लिपायमान हो जाता है, कर्मों की आसक्ति के कारण कर्मों के बंधन में बंधता है और कर्म पास के द्वारा ये बंद कर 84 में जाता है, नरकादि में जाता है, यमराज फांसी डाल कर ले जाते हैं। इसलिए परमात्मा को अर्पण करना चित्त को, कि जो कर्म करते हैं वो परमात्मा का मानो, परमात्मा के लिए हैं और परमात्मा के द्वारा ही हो रहे हैं, अपना मत मानो। अपने द्वारा भी नहीं हो रहे हैं, कोई भी काम, कोई भी कार्य अपने द्वारा नहीं हो रहा है, परमात्मा की जो व्यवस्था है उसके अनुसार सब चल रहा है। लेकिन उसमें आसक्त हो जाना, राग कर लेना, मोह ममता कर लेना, वो अपनी भूल है, अपना अज्ञान है। इसलिए इस अज्ञान को हटाना है, मत पर है। भगवान कहते हैं कि मेरे आश्रय को ग्रहण कर, मेरा आसरा ले ले, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है, और जो भी करना है वो परमात्मा ही करते हैं, हम नहीं करते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ। इसलिए मेरे को पाने के सिवाय या मेरे लिए करने के सिवाय और तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ना देश तुम्हारा है, ना काल तुम्हारा है, ना तेरी वस्तु है, ना कोई तेरा है, ना घटना परिस्थिति तुम्हारी है या तुम्हारे वश में है। अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे वश में होना चाहिए। तो इसलिए हमारा इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। अगर ऐसा कोई मान ले, अनन्य भाव से परमात्मा के प्राण होकर मान ले कि संसार से, देश काल, वस्तु, व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे संबंध विच्छेद करके और परमात्मा का मान ले, परमात्मा के लिए करे, तो परमात्मा के अर्पण कर दे। तो मत पर, यानी मेरे प्राण कर दो, मेरे प्राण हो जाओ। अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को परमात्मा के प्राण कर दो। और जो परमात्मा के प्राण कर दिया तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि योगम उपाश्रिते। बड़ी भारी विचार की बात है कि अपनी बुद्धि में जो हम विचार करते हैं, हम तौलते हैं। बुद्धि क्या, एक तराजू है, और इसमें हम भले बुरे का, सुख दुख का, हानि लाभ का, फल का, परिणाम का हम ज्ञान कर सकते हैं। ये बुद्धि तौल लेती है कि इस कर्म के करने से क्या होगा। तो मनुष्य को चाहिए कि जो भगवान के प्राण अपने मन बुद्धि को लगा के और फल स्वरूप जो कर्म करें उसका परिणाम क्या होगा, इसलिए उन कर्मों का त्याग करके शास्त्र विहित, संत शास्त्रों के अनुसार जो कर्म, विधि कर्म बताए उनको करते हुए अपनी बुद्धि को समता के द्वारा परमात्मा में लगा दे। और मनुष्य में
एक समता आ जाए तो ये समझो कि वो वास्तविक ज्ञानी है, वो वास्तविक ध्यानी है, वही योगी है और वही भक्त संत, जो भी कुछ कह दो वो उस श्रेणी का हो जाता है। उसमें ऐसे ही लक्षण आने पर ही उनको हम मान सकते हैं कि ये समतावान ज्ञानी है। जबकि समता रहती है मनुष्य में, लेकिन उस समता का उपयोग नहीं करते। सुख दुख आते हैं, सब में आते हैं, चाहे संत हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी, इंद्र हो, देवता इत्यादि कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तक क्यों न हो, सब में सुख दुख आते हैं। लेकिन उन सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समान रह जाना, सम रह जाना, समभाव से रहना, एक रस रह जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी तुम अपनी बुद्धि को मेरे समर्पण करके, मुझे सौंप कर और समता का आश्रय ग्रहण कर ले, समता को धारण कर ले। मच्चित सततम भव, जो अपने को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है। राम सुखदास जी महाराज ने कई जगह लिखा कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपका हूँ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, मैं आपको सदैव स्मरण रखूं, याद करूं, हे मेरे नाथ, मेरा सहारा, यानी आप ही मेरा सहारा है, आप ही मेरे सब कुछ हो। दादू जी महाराज भी कहते हैं कि तू ही तू गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा, पूजा पाती सब कुछ, योग यज्ञ साधन जप तप यज्ञ सब कुछ भगवान का नाम है। भगवान के समर्पण हो जाना ही सब कुछ है, भगवान का सुमरण ही सब कुछ है। तो समता का आश्रय लेकर सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। ये सौंपना है हमको सदगुरु के चरणों में। जैसे हम मस्तक धारण करते हैं, मस्तक चढ़ा देते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, सब कुछ आपका है, तो फिर हमारा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारा कुछ नहीं मानोगे, अपना नहीं मानोगे, तो तुम मेरे प्राण हो जाओगे, मेरा ही आसरा, एक तुम्हारे आश्रय दादू ये विश्वास, राम भरोसा तो रह नहीं करने की आस, एक परमात्मा का अखंड भरोसा हो, पूर्ण विश्वास हो। और जिनको विश्वास है वो तो परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं। बिन विश्वासी जीरा चंचल नाई ठोर, निश्चय निश्चल ना रहे कछु और की ओर। एक विश्वास बिन जीरा डावा डोल, निकट निधि दुख पाइए चिंता मणि अमोल। जो नाम रूपी चिंतामणि है, उसका जिसने सहारा ले लिया तो वो तो स्थिर हो जाएंगे, उनको 84 में भटकना नहीं पड़ेगा। जो परमात्मा का सहारा ले लेते हैं, एक बल एक भरोसो, एक बल एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ है चातक तुलसीदास। कैसे संतों ने उदाहरण दिए हैं कि एक आसरा ग्रहण कर लो, मच्चित है। फिर भगवान कह रहे हैं कि निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा, यानी अपना जो चित्त संसार के चिंतन में लगा है, संसार की चिंता में लगा है, तो उस चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को खाए, होना तासो वेरिया, जाना है सो जाए। चिंता को छोड़कर परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा की याद करो, उनके स्मरण में लग जाओ, निरंतर परमात्मा की स्मृति बनी रहे, दीर्घ काल निरंतर श्रद्धा बनी रहे, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वो कहाँ पहुँचता है, वो क्या प्राप्त करता है, वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। वो परमात्मा कोई अपना मानकर परमात्मा रूपी हो जाता है। अच्छा, चित्त से सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार का अपने आप ही छुटकारा हो जाता है। चित्त ही तो एक ऐसी चीज है कि जैसे चित्त से जिस चीज का चिंतन कर रहे हैं, वस्तु का, व्यक्ति का, तो हमारा सारा इंद्रियां, मन इंद्रियां सब उसी में लग जाएगी, सारा संसार बस जाएगा। चित्त में ही वासना बसी रहती है,
और जिसकी सुरती जा रही तिसका ता विश्राम, भावे माया मोह में भावे आत्मराम। जिसकी सुरती, जिसका चित्त संसार में लगेगा, कर्मों में लगेगा, तो उसके संसार में ही वो लगा रहेगा, संसार में ही जाएगा। और अगर भगवान के अर्पण कर दिया, चित्त को परमात्मा में लगा दिया, भगवान के प्राण हो गया, परमात्मा से प्रेम हो गया, तो संसार अपने आप ही छूट जाता है, छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। लोग कहते हैं कि महाराज घर नहीं छूटता, परिवार नहीं छूटता, मोह ममता नहीं छूटती। अगर मोह ममता परमात्मा में कर लो, ऐसा प्रेम परमात्मा में कर लो, तो परमात्मा मिल जाएगा, संसार अपने आप ही छूट जाएगा। इसलिए नित्य योग परमात्मा में, परमात्मा से मिलन कब होगा कि परमात्मा प्राण, अपना मन बुद्धि इंद्रियां ये सब परमात्मा प्राण हो जाएंगे। और जब परमात्मा प्राण हो जाते हैं, परमात्मा से सच्चा प्रेम हो जाता है। और सच्चा प्रेम किसको कहते हैं कि जब प्रेम में हमारा अपना कुछ नहीं रहता है, अपना कुछ भी सुख या अपना स्वार्थ नहीं रहता। प्रेम तो परमार्थ होता है, परोपकार होता है। प्रेम में अपने प्रेमी परमात्मा को मानना, परमात्मा के लिए सब कुछ करना, परमात्मा का ही भजन करना, स्मरण करना, और जो भी कर्म करना वो परमात्मा के लिए करना, ऐसी भावना हो जाए, ऐसा सच्चा प्रेम हो जाए। और प्रेम में देना ही देना है, प्रेम में लेना नहीं है, स्वार्थ नहीं होता है, वही सच्चा प्रेम होता है। और जहाँ अगर प्रेम में स्वार्थ की भावना है तो वो सच्चा प्रेम नहीं होगा, वो झूठा प्रेम है, वो स्वार्थ का प्रेम है। इसलिए प्रेम की अवस्था है कि भक्ति रस के द्वारा नाम सुमरण करते हुए अमृत रस का पान करें। और जैसे भक्ति में 4 प्रकार का रस, एक दास्य भाव, सका भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव होता है। तो भक्ति रस में ये रस भी अगर हम ऐसे प्रेम नहीं कर सकते हैं तो दास भाव से प्रेम कर लो कि हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी। या सका भाव, अर्जुन की तरह, ग्वाल बालों की तरह सका भाव से प्रेम कर लो। किसी भी प्रकार से भगवान के प्राण होना है। संत शास्त्र हर प्रकार से व्यक्ति के मन चित्त के जो भी संकल्प उठते हैं, उन संकल्पों के आधार पे ही उसको परमात्मा प्राण करते हैं। अनेक युक्तियां बताते हैं कि आप दास भाव से भगवान की भक्ति कर लो, भगवान को अपना मान लो। हनुमान जी ने भगवान की भक्ति करी, भगवान को ही अपना सब कुछ माना। सका भाव से गोप ग्वाल इत्यादि, सका भाव से अर्जुन ने भी सका भाव से माना। वात्सल्य भाव से माता यशोदा ने, कौशल्या ने भगवान को अपना पुत्र मान करी, भगवान की भक्ति करी, भगवान को अपना सब कुछ सौंप दिया। माधुर्य भाव से जैसे गोपियों ने कांत भाव से, प्रेम भाव से भगवान को भजा। तो ये रस भी आ जाए, अगर ऐसी स्थिति भी आ जाए या इनके द्वारा भी परमात्मा प्राण हो जाए तो भी अपना काम बन जाएगा। और प्रेम तत्व को समझकर, प्रेम को समझकर, जैसे गोपियों ने प्रेम किया कि हे कन्हैया, हे मोहन, आपके अलावा हमारा इस संसार में कोई नहीं है। और गोपियों ने माना भी नहीं, अपने पतियों को छोड़कर वो चली गई और परमात्मा के प्रेम में इतनी मगन हो जाती थी कि उनको कोई पता ही नहीं रहता था, भगवान के ध्यान में तल्लीन हो जाती थी। ऐसा उनका अद्भुत प्रेम था। तो ऐसा प्रेम भाव से मेरे प्राण होकर तुम अपने चित्त को मेरे प्राण करके मेरे समर्पित कर दो। मच्चित सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अतचेत्वम अहंकारान श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मेरे में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मेरे में चित्त वाला हो गया, तू मेरे को अपना चित्त मन सौंप दिया। अब जब तू मेरे को सब कुछ सौंप दिया तो तेरा तो कुछ रहा ही नहीं, ना तेरा तन रहा, ना तेरा मन रहा, ना तेरा धन संपत्ति परिवार, कोई भी तेरा नहीं रहा।
तो फिर तू मेरे को सौंपने के बाद में अगर तू अहंकार करता है या अहंकार वश करता है कि मैंने किया, मैं करता हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो ये तेरा अहंकार तेरे पतन का कारण बनेगा। इसलिए तू मेरी बात को पूरे चित्त से सुन, चित्त को मेरे में लगाकर और मन को लगाकर मनन पूर्वक यानी मन पूर्वक तू दृढ़ निष्ठा से मेरे इस ज्ञान को तू सुन कि मेरे में चित्त लगा दिया तो फिर संसार में चित्त मत लगा। अगर लगाएगा तो तेरा पतन हो जाएगा। जे बाहुड़े तो पीछे मारा जाए, दादू जी महाराज ने सुरातन के अंग में कहा कि सूरवीर अगर युद्ध करने जाता है और कायर होकर अगर पीछे मुड़ जाए तो उसको, उसके सैनिक ही उसको मार देते हैं या राजा मार देता है या इज्जत से ही वो मर जाता है। ऐसे ही अगर परमात्मा की तरफ बढ़कर अगर पीछे मुड़ते हैं संसार की तरफ तो हमारा अहंकार के कारण पतन हो जाएगा। यदंकारम आश्रिते न योत्सेति मन्यसे मिथ्येस व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। अहंकार का आश्रय लेकर तू अगर ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन को भगवान सुना रहे हैं कि तू अहंकार करता है कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, अहंकार का आश्रय लेकर तू मान रहा है, तो तेरा निश्चय ये तेरा जो ये विचार है ये मिथ्या है, ये झूठा है। क्योंकि तेरी क्षत्रिय बुद्धि, तेरी क्षत्रिय प्रवृत्ति और तेरी जो क्षत्रिय प्रकृति है वो तेरे को युद्ध में लगा देगी। तू बिना युद्ध के नहीं रह पाएगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ तुझे कि युद्ध कर ले, और अगर युद्ध नहीं करेगा तो तेरी क्षत्रिय प्रवृत्ति, अब ये बहुत बड़ी बात है कि प्रवृत्ति, पूर्वाग्रह हमारे चित्त में, मन बुद्धि में हमारे कई जन्मों की सूक्ष्म वासनाएं चित्त में बैठी हुई है, और उस अहंकार के कारण, उस सूक्ष्म वासना के कारण हमारे अंदर हमारी वो सूक्ष्म वासनाएं विषय वासना पाकर, अनुकूल वातावरण पाकर, जैसे कोई पक्षी बड़का एक छोटा सा बीज अगर जैसे वो उस गुटले को खाकर उसका बीज जहाँ कहीं बीट कर देता मकानों पर, और उसका छोटा सा बीज, बड़का बीज अगर मकान की कहीं छत पे है, कहीं दरार पे कहीं वो पड़ा है, आया कहाँ से? बड़ से, और पक्षी लाया और वहाँ पड़ा। अब वो सूखा है, बिल्कुल पड़ा है, अब तक उगेगा नहीं। लेकिन बरसात आते ही मिट्टी उड़ती रहती है, मिट्टी जम जाती है, वो मिट्टी में दब जाता है, और मिट्टी उसको मिल गई, बरसात का पानी मिल जाएगा। पानी मिलते ही, अनुकूल परिस्थिति मिलते ही वो बीज अंकुरित हो जाता है, और अंकुरित होकर वो बीज धीरे धीरे बड़ा होने लग जाए, उसके पत्ते आने लग जाते हैं और वो बड़ा भी हो जाता है। देखते हैं पुराने मकानों में या कहीं भी देखते हैं पीपली या बड़ कहीं भी उग जाते हैं, यही कारण है। तो उनमें अंकुरण की वासना है, उसमें अंकुरण की शक्ति है। ऐसे हमारे चित्त में भी पूर्व जन्मों की वासना चित्त में बैठी हुई है, अंतःकरण, या पूर्व समय में भूतकाल में हमने जो भी कर्म किए उन कर्मों की वासना भी हमारे अंदर रहती है। हमने चाहे चोरी, जारी, हिंसा, झूठ, निंदा, कठोरता और जो भी कर्म किए, वो कर्मों की वासना हमारे अंदर बैठी हुई है। वो हमारी प्रवृत्ति, वो हमारी वृत्ति, वो सूक्ष्म वासना अनुकूल परिस्थिति आते ही वो प्रकट हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करता है, लेकिन वैसी ही परिस्थिति बनने पर वो क्रोध कर लेता है। काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषता, सब कुछ वो अनुकूल परिस्थिति पाकर कर लेता। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर क्षत्रिय का जो स्वभाव है, लड़ने का जो स्वभाव है, शूरवीरता है,
वो तुम्हारी जो प्रकृति तुम्हारे अंदर सूक्ष्म रूप से बैठी हुई, वो तुम्हें युद्ध करने से रोक नहीं सकती, वो तुमको युद्ध में प्रवृत्त कर देगी, तुम युद्ध में प्रवृत्त हो जाओगे। तो इसलिए हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी है। ये जो सूक्ष्म वासना है, दादू जी महाराज कहते हैं कि सूक्ष्म माइले तिनका कीजिए त्याग, सब तज राता राम सो दादू यहूं बेराग। कितनी बड़ी बात बताई कि सूक्ष्म माइले जो हमारे अंदर सूक्ष्म वासनाएं हैं, इन वासनाओं का परित्याग करना है। मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी तजना, ये कंचन तजना सहज सहज त्रिया का न, मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी तजना, ये त्यागना, ये छूटना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। अर्जुन ने कहा था ना कि प्रभु इन चीजों को रोकना, विषय वासना में जाने वाले मन को रोकना, जैसे वायु को रोकना है, बहुत वायु को रोकना दुष्कर है, दुर्लभ है, ऐसे ही इस मन को इन विषय वासना में इंद्रियों के जाने को रोकना, वासना को रोकना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं कि उन सूक्ष्म वासना का भी परित्याग करो। अगर सूक्ष्म अंकुरण की शक्ति रहेगी, सूक्ष्म वासना भी, तो जब तक वासना मन में रहेगी, दादू पर्दा भरम का पर्दा रहेगा, दादू रोम का अंतरा पलटे नहीं अंग। अगर एक बाल मात्र भर भी, एक कागज के बराबर भी अगर पारस के और लोहे के बीच में पर्दा है, वासना का पर्दा है, आवरण है, कपट की टाटी लगी हुई, तो दर्शन नहीं होंगे, अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक अपने आत्म स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रकृति कर्मों के वश ये जीव कर्मों में लग जाता है, पर वासनावश ये कर्म बुरे कर्मों में लग जाता है। तो उन सूक्ष्म कर्मों का, उन सूक्ष्म वासनाओं का भी परित्याग कर दो। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, कर्तुम नेचसी यन्मोहात् करिष्यसे वसोऽपि तत्। हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो नहीं करना चाहता है, उसको भी तू क्षत्रिय प्रकृति के परवश होकर करेगा। कभी व्यक्ति क्रोध में हिंसा कर देता है, अपना ही नुकसान कर बैठता है। क्यों करता है? कि वो क्रोध के वशीभूत है, वो वासना के वशीभूत है, और उसी कर्म का, अच्छा, जीवन भर जो कर्म किए या पिछली जोन में, पिछले जन्मों में जो कर्म करके आए हैं, तो उन कर्मों की जो वासना हमारे चित्त में बैठी हुई, उसके परवश होकर, उसके कारण हम इस जन्म में भी उस पूर्व कर्मों के पूर्वाग्रह, पूर्व वासना के अनुसार हम उसमें प्रायण हो जाते हैं। क्योंकि स्वभाव है, प्रकृति है, और ये चित्त उस प्रकृति में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए चाहे कर्म करो, चाहे भक्ति करो, साधना करो, लेकिन इन वासनाओं से दूर अपने तन मन को कर लो, इंद्रियों को हटा लो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और स्वभाव प्रकृति का अंश है। जीव के अंदर जो स्वभाव है वो प्रकृति के वश में है, क्योंकि प्रकृति का अंश है वो। तो ये स्वयं स्वतः सिद्ध है, और स्वभाव खुद का बनाया हुआ है। जो परमात्मा का अंश है, ये तो परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा का ही रूप है। लेकिन इसमें जो स्वभाव है, वासना है, ये जीव की चित्त के द्वारा स्वयं बनाई हुई है। स्वयं तो चेतन स्वभाव वाला है, जो जीव आत्मा है वो तो चेतन है, लेकिन ये स्वभाव क्या, जड़ है। और ये जड़ वस्तु संसार में ही ले जाती है, ये परवश है, ये जीव के वश की बात नहीं है। अगर ये जीव उस पर चेतन नहीं होगा, जीव चेतन होकर उसको वश में नहीं करेगा,
तो ये उसके वश में होकर बह जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति रथ पर बैठा हो और घोड़े उसको जिस मार्ग में उस सवार को जाना उधर तो नहीं जाए और वो दूसरे रास्ते में खींच कर ले जाए। अब बैठा हुआ तो रथ पे है, अब घोड़े हैं वो परवश हो रहे हैं क्योंकि उसकी लगाम, ज्ञान रूपी लगाम उसके हाथ में नहीं है, तो वो परवश होकर और वो सवार उधर ही जाएगा जिधर वो घोड़े ले जाएंगे। उसी प्रकार हमारी इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, ये हमें हमारे चित्त को, हमारे मन को विषय वासना व्यसनों में ले जाते हैं और हम उसमें बह जाते हैं क्योंकि हम उसके परवश हो जाते हैं। अगर चेतन सावधान होकर रहें, गुरु ज्ञान के द्वारा, गुरु ज्ञान की लगाम द्वारा उसको वश में रखें तो फिर ये कहीं नहीं जा सकते हैं। हम जिधर ले जाएंगे उधर ही जाएंगे। तो हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। अब भगवान तो हमारे अंदर ही है, भगवान ही हमारी गाड़ी को चला रहा है क्योंकि यंत्र बजाया साजगर कारीगर करतार, पंचों का रस नाद है दादू बोलनहार, तन तंबुरा तार मन है ये अद्भुत साज, हरि के कर से बजरा हरि ही है आवाज। ये हमारा जो तन रूपी तंबुरा है ये हरि की आवाज से ही चल रहा है, हरि की शक्ति से, परमात्मा की सत्ता से ही चल रहा है। वो परमात्मा अंदर बैठा हुआ ड्राइवर है और हमारी गाड़ी को चला रहा है। लेकिन भगवान किधर चलाएंगे? भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दे रखी है कि भाई मैं चलाने वाला तो मैं ही हूँ, शक्ति मेरी है, सब कुछ इसमें मेरी सत्ता है, मेरी ताकत है, सब कुछ मेरा ही है, मेरे द्वारा बनाए हुए तत्वों से ये बना हुआ है। लेकिन अब तुम जो सवार होकर जिधर चलाओगे, जिधर तुम्हारी रुचि है, मैं तो उधर ही मोड़ दूंगा। मुझे तो जैसे रथ है, अब रथ को घोड़े जिधर ले जाएंगे उधर ही रथ जाएगा, उसमें बैठा हुआ सवार भी उधर ही जाएगा। उसी प्रकार हमारे अंदर परमात्मा तो विराजमान है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बुद्धि दे रखी, विवेक दे रखा, ज्ञान दे रखा, मन दे रखा है। तुम विचार करो, ध्यान करो कि तुम्हें किधर जाना है, कौन से मार्ग में जाना है, कहाँ जाना है। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी स्वतंत्रता। मैं तो सबके हृदय में रहता हूँ और बात सत्य है कि भगवान सब में रहते हैं। जैसे पावर होता है, बिजली होती है, अब उस बिजली को हम क्या माने, वो शक्ति तो है, वो परमात्मा का ही रूप है एक। अब इस शक्ति को, वो हमारे अंदर भी है शक्ति, ऊर्जा हमारे अंदर, तो इस शक्ति को, इस बिजली को हम क्या उपयोग करें ये हमारे हाथ है। हम इस बिजली का बल्ब भी लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, पंखा लगाकर हवा भी खा सकते हैं, कूलर लगाकर हवा खा सकते हैं, एसी लगाकर ठंडी हवा खा सकते हैं, या हीटर लगाकर गर्म हवा भी ले सकते हैं। तो इस बिजली का उपयोग आपके हाथ में है। आप जैसा करना चाहो, जैसे उपयोग लेना चाहो आप कर सकते हो, आपकी स्वतंत्रता। आपके तार लगे हुए, आप उपयोग आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में जो आप करना चाहो कर सकते हो। उसी प्रकार हमारे अंदर भी ऊर्जा है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा का बल है, परमात्मा की ताकत है, और परमात्मा की शक्ति से ये शरीर रूपी यंत्र भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, आंखों से देख रहा, कानों से सुन रहा है, स्पर्श का अनुभव कर रहा है, सब कुछ ही अनुभव करता है, सब कुछ शारीरिक क्रिया करता है। अब इसमें जो ऊर्जा है, इसमें जो ताकत है, शक्ति है, उस शक्ति को हमें कहाँ लगाना है ये तुम्हारे विवेक पर मंजूर करता है, तुम्हारे विवेक पर धारण करता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, कहाँ किधर मोड़ रहे हो। अगर जिधर मोड़ोगे उसका परिणाम भी तो फिर तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि मैं तो चला दूंगा उस यंत्र को, शरीर को ले जाऊंगा, लेकिन उसका परिणाम भी, सुख आएगा तो तुम्हें भोगना, दुख आएगा तो तुम्हें भोगना, हानि होगी तो तुम्हें दुख होना है, कष्ट होगा तो तुम्हें होगा। भगवान तो निर्लेप है,
रहे नियारा सब करे, सब में रहकर भी परमात्मा अलग है। परमात्मा उसके कर्म बंधन में नहीं बनता है। कर्म बंधन तो जीव का है, जीव ही भोगेगा। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कह देते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तू उस ऐसा जो सत्तावान परमात्मा उसकी शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति यानी संसार से सर्वथा उपरत होकर और अशांति को त्याग करके परम शांति को यानी अविनाशी परम पद को प्राप्त करेगा। शरणा साईं साधु का पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं यम जालिम के बाण। यमराज के बाण जब लगेंगे तो कितना दुख होता है, जब मृत्यु आती तब कितना कष्ट होता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि जब मृत्यु आती है तो एक एक रोम में हजार हजार बिच्छू काटे, इतना दुख होता है। तब ये जीव अपने जैसे अपने को कोई अपने घर में से निकाले तो हमें कितना दुख होता। हम हर कोशिश चाहे मरने मारने पर उतार हो जाएंगे, लेकिन किसी के द्वारा हम अपने घर से नहीं निकलना चाहेंगे। ऐसे ही ये हमारा जीव आत्मा इस शरीर रूपी घर को अपना मान लिया, और इसको अपना मान लिया तो इससे ये बाहर निकलना नहीं चाहता। इसके मोह ममता को ये छोड़ना नहीं चाहता, इस आसक्ति को छोड़ना नहीं चाहता है। और जबकि यम के दूत इसको फांसी गले में लगा कर और इसको निकालना चाहते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं निकलना चाहता है। जब नहीं निकलना चाहता तो यम के दूत कष्ट देंगे, इसके इंद्रिय द्वार सब बंद कर देंगे, इसके जो हाथ पैर है, जो इंद्रियां हैं, ये सब शांत हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, फिर परवश हो जाएगा, फिर तो जबरदस्ती वो पकड़ के ले जाएंगे। तो अगर हमें परमात्मा का यानी परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है, सुख शांति प्राप्त करनी है, दुख का निवारण करना है, तो हमें परमात्मा के शरण होना पड़ेगा। तमेव शरणम गच्छ, तुम जाओ उस परमात्मा के शरण में जाओ, सर्वभावेन सर्वभाव से। ऐसे नहीं भगवान को कह दिया कि मैं तुम्हारे शरण हूं, और अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा कि तू मेरे शरण हुआ ही नहीं। यानी सब कुछ सौंप देना। जिसने सब कुछ सौंप दिया तो समझो कि वो परमात्मा के शरण हो गया। और सौंपा, न तो तन सौंपा, न मन सौंपा, न इंद्रियां सौंपी, तो परमात्मा का हम कैसे हुए? हम परमात्मा के हुए ही नहीं। सर्वभाव से शरण हो जाने का अर्थ है कि उसी परमात्मा का चिंतन हो। शरीर से क्रिया भी पूजन करो, भजन करो, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करो। हमारा शरीर, इंद्रियां, मन परमात्मा के अनुकूल हो, भगवत परायण हो जाए तो समझो कि हमने परमात्मा के परायण कर दिया। तत्प्रसादाताम प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। शाश्वत शांति तब प्राप्त हो सकती है। हमें थोड़ा सा हम भजन करते हैं या थोड़ा सा भी हम परमात्मा की तरफ बढ़ते तो हमें शांति तो मिलती है, लेकिन थोड़ी देर में हम हमारा मेरा मेरा करने लग जाते हैं, मैं या मेरा करने लग जाते हैं, तो वो परम शांति नहीं मिलेगी। कुछ शांति मिल सकती है। अच्छा, संसार की वस्तुओं को जो परमात्मा की बनाई हुई उसको हमने अपना मानकर उसको भी हम अपनाते हैं, क्योंकि संसार में हर एक वस्तु से जो हमारे अनुकूल है, हमारे उपयोगी, उससे हमें सुख मिलता है। जैसे किसी को मीठा फल मिल जाए तो फल देकर उसको देखते ही सुख मिलता है कि बहुत अच्छे फल लग रहे हैं, और उसको तोड़ के खाते हैं। मीठा अगर होगा तो हमें और सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख कितनी देर का है? खाया जब तक सुख मिला, मिठास लगी, और खाने के बाद में फिर कुछ नहीं। इसी प्रकार संसार के चाहे कितने भी सुख सुविधाएं मिल जाओ, उनमें क्षणिक सुख तो मिल सकता है वस्तु व्यक्ति से पदार्थों से,
लेकिन परम शाश्वत सुख, शाश्वत शांति नहीं मिल सकती है, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो परमात्मा में मिले। परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो। अब आनंद भी कोई चीज है क्या जो भगवान कह रहे हैं कि यशोदा के नंद बाबा के आनंद भयो? अब आनंद का क्या मतलब? वो आनंद ही परमात्मा है। कहने का मतलब यह है कि परमात्मा ही आनंद। तो आनंद कहाँ मिलेगा? परमात्मा में मिलेगा। और कब मिलेगा? कि तमेव शरणम गच्छ, शरण हो जाना, ईश्वर को ही अपना सर्व सब कुछ मान लेना, परमात्मा का ही मानकर परमात्मा का भजन करना। भगवान अर्जुन से इस श्लोक में कहा कि तू अंतर्यामी ईश्वर की शरण में हो जा। ऐसा कहने से भी अर्जुन कुछ नहीं बोले। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में फिर चेताने के लिए चेतावनी श्लोक कह रहे हैं भगवान। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृशेत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये गुह्य से भी गुह्यतम शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तो इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा भी चाहता है वैसा तू कर सकता है। अब मैं तुझे स्वतंत्र कर देता हूँ। अब तू चाहे युद्ध कर चाहे मत कर। भगवान ने कहा कि मैंने गुप्त से गुप्त, गूढ़ से गूढ़, गहन से गहन ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया है। ऐसा गुप्त ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने तुझे गुप्त ज्ञान दिया है कि इसमें तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और तेरा क्षत्रिय धर्म है कि आतताइयों को मारना तेरा कर्म है, तुझे करना है। इतना समझाने के बाद में अर्जुन जब कुछ नहीं बोले तो भगवान बोले कि अब तो मैंने सब कुछ तुझे ज्ञान दे दिया, अब तेरी क्या इच्छा है, तू इन बातों पर विचार करके जो तुझे करना है वो कर ले। अच्छा, दूसरी बात, ये हमारे लिए भी ज्ञान की बात यह है कि हमें सतगुरुओं ने, शास्त्रों ने, संतों ने हमें इतना ज्ञान दिया, इतना विचार दिया, इतनी समझ दी, और हम जन्म भर तक जो कर्म करते आए हैं उन कर्मों से हमने सुख भी पाया, दुख भी पाया, द्वंद्वों में हम सुखी दुखी हुए। लेकिन अब जो हमें ज्ञान मिला है उस ज्ञान के द्वारा अब हमें भी विचार करना है कि हमें क्या करना है। पहली प्राणी विचार कर पीछे कुछ कीजिए, पहली विचार कर लो और फिर कर्म करो उसके अनुसार। अब ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे दी कि तुम पाप भी कर सकते हो और अच्छे से अच्छा कर्म भी कर सकते हो, सुकृत कर्म भी कर सकते हो। अब ये तुम्हारे हाथ में है। अब जो करना है वो तुम्हारा, फिर जो तुम करोगे उसके अनुसार तुम्हारा फल तुम्हें मिलेगा। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। तो अर्जुन को भी भगवान ने इस प्रकार समझाया। पूरी तरह से समझाने के बाद में भगवान आगे एक श्लोक में और कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तू फिर और सुन ले। भगवान फिर भी उसके मन में कोई शंका न रह जाए इसलिए अर्जुन को फिर सुना रहे कि तू मेरे से एक बार और सुन ले, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जो जीव आत्मा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। कितनी बड़ी बात है। भगवान का प्रिय ये आत्मा, और भगवान का प्रिय होकर भी भगवान का प्रिय नहीं करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा। इसलिए मैं तेरे को हित की बात एक बार और कह रहा हूँ। अब बोलो फिर भी हम नहीं माने, हमारा मन नहीं माने तो इसमें किसका दोष है। और इतना गुह्यतम गहन गहरा ज्ञान भगवान ने दिया कि तू सब धर्मों को त्याग कर मेरे शरण हो जा। धर्म समूढ़ चेता से भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू अपना धर्म का निर्णय करने में अगर अयोग्य है तो मैं तुझे बताता हूँ कि धर्म धारण करने का नाम है। धर्म क्या है? अपने स्वधर्म का पालन करना है। स्वधर्म क्या है?
कि अपना जिसमें कल्याण हो, दूसरे को कोई दुख कष्ट न हो, वही स्वधर्म है। जो शास्त्र और संत कहते हैं उसी धर्म को तू धारण करके मेरे अनन्य शरण हो जा। मच्चित सततम भाव, यानी तू मेरे प्राण हो जा, सब कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। इतनी बातों से भगवान ने अर्जुन को कहा, और भगवान फिर अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने तुझे इतना बताया, अब तू फिर भी अगर मेरे शरण नहीं होता है या मेरे प्राण नहीं होता है तो पतन होना निश्चित है। इसलिए तू एक बार और सुन ले, विचार कर ले। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्य हम। जो भक्त जैसे भी मेरे शरण होता है मैं उसको उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। भगवान तो जल की तरह है। भगवान कहते हैं जैसे जल और पात्र होता है, पात्र का जैसा आकार होता है उसी के अनुसार उसमें जल डालेंगे तो वो जल भी वैसा ही आकार ले लेता है। तो भगवान भी जल की तरह है, जल जगदीश है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे भगत मेरे जिस प्रकार मेरी शरण होते हैं, मेरे प्राण होते हैं, मेरा आसरा लेते हैं, तो मैं उनको उनके समान ही होकर और उनकी इच्छा अनुसार उनको आसरा देता हूँ। जो मुझसे प्रेम करता तो मैं उससे प्रेम करता हूँ। जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ। अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासुर भरत सर्वच। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई अर्थ की भावना से भजे तो मैं उसको अर्थ प्रदान कर देता हूँ। जिज्ञासा की भावना से पर वो भजन करे तो मैं जिज्ञासु बना देता हूँ और उनको सदगुरु मिलाकर उसकी जिज्ञासा शांत कर देता हूँ। और आर्त भाव से गोपियों की तरह आर्त होकर, द्रौपदी की तरह आर्त होकर या गजराज की तरह आर्त होकर अगर मुझे पुकारे तो मैं उसको वहां पहुंचकर उसकी रक्षा कर देता हूं। क्योंकि उन्होंने मुझे आर्त भाव से पुकारा तो मैं उनकी वहां पहुंचकर रक्षा भी कर देता हूं। तो मन मना भव मद भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु माम में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं कि तू मेरा भगत हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। और ये मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। अब बताओ और भगवान क्या कर सकते हैं? क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी और ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। भगवान कहते हैं कि तू मेरा ही अंश है, मेरा ही स्वरूप है। फिर तू मेरा भगत बनकर और मैं अपने मन को मेरे में लगा दे और फिर केवल मेरी पूजा कर। दादू देव निरंजन पूजिए पाती पंच चढ़ाए तन मन चंदन चर्चिए सेवा सुरती लगाए। अपनी सुरती को, अपने तन मन को, इंद्रियों को परमात्मा के प्राण करके तू केवल मेरा ही पूजन कर, अपना आत्म स्वरूप का ही पूजन और मेरे को नमस्कार कर। भगवान यहाँ तक कह दिया कि तू मेरे को ही नमस्कार कर। भगवान के अलावा अगर किसी देवी देवता को भी अगर कोई नमस्कार करता है या देवी देवता के झुकता है या देवी देवता को मानता तो वो भगवान को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू केवल मुझे ही मान। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। अगर भगवान को प्राप्त होना तो भगवान का ही बनना पड़ेगा। अपने को सब कुछ भगवान के अर्पण करना पड़ेगा। और भगवान के जिसने अर्पण कर दिया कि हे प्रभु सब कुछ तेरा है, क्या लागे मेरा, तो भगवान उसे अपना लेंगे। भगवान उसको हाथ पकड़कर और भगवान तो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं भगवान की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, मैं तुझे नरकों से बचा लूँगा, नरकों में नहीं जाने दूंगा। कितनी बड़ी बात बता दी। और तू मेरा अत्यंत प्रिय है, ये कितनी महत्वपूर्ण बात बता दी कि तू मेरा प्रिय है। यानी भगवान का जीव मात्र पर स्नेह है, आत्मा का स्नेह है, अंश होने के कारण। जैसे किसी का पुत्र है, चाहे 10 पुत्र हो किसी के, लेकिन बाप का अपने संतान पर प्रेम होता है, ऐसे परमात्मा का अपने जीवों पर प्रेम होता है। चाहे वो कहीं भी रहो कैसे भी, लेकिन माँ बाप का प्रेम अपनी संतान के प्रति होता है, ऐसे ही परमात्मा का भी प्रेम जीव मात्र पर होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा
प्रिय है तू। जीव मात्र भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब हमारे ऊपर ये बात आ गई कि हम हमारे मन बुद्धि चित्त को परमात्मा में लगाकर परमात्मा में प्रिय लगने लग जाए। हमारे मन को परमात्मा प्रिय लगने लग जाए, और परमात्मा अगर प्रिय लगने लग गए तो ये विषय विकार सब कड़वे लगने लग जाएंगे। ये संसार का छुटकारा हो जाएगा, संसार का निवारण हो जाएगा, और वो परमात्मा के सन्मुख होकर परमात्मा से संबंध जोड़ लेगा, परमात्मा का बन जाएगा, परमात्मा से संयोग हो जाएगा, संसार का विच्छेद संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो शरण भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। यही सत्संग का सार शब्द है, सार है परमात्मा की शरण हो जाना। सत्य राम साक्षी सर्वदा, और सत्य राम साक्षी सर्व अपरंपार अज अविनाशी, अपरंपार अज अविनाशी।